जय राम जी दोस्तों, आज की वीडियो में आप भरत जी गुरु वशिष्ठ जी संवाद सुनेंगे, जिसमें भरत जी अपने पिता श्री राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करते हैं। यह कथा आप सुनेंगे। कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रही। आइए दोस्तों, कथा स्टार्ट करते हैं। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि भव भांति भरत उपदेश, कहीं परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्री तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमारथ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु धरऊँ करऊँ जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु वचन सुनी करन कहूँ सब काजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने तब सब तैयारियां करके करने के लिए कहा। निप्रतनु वेद विदित अन्यवावा, परम विचित्र विमान बनावा। कहीं पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिंता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती हैं मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीने, विधिवत निये तिलांजलि दिए। सोदी सुमृत सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिताजी का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनि बर आयुष दिया, ता तस सहज भांति सब कीना। भय विसिद्धि दिस दिए गए सब दाना, धेनु बाज गए बान नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध और जाने पर विधिपूर्वक सब दान दिए। गोए तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन अंत्र धरणी मन धाम। दिए भरत ले ये भूमि सूरज भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्य पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत कीन जसी करनी, सो मुख लाख जाय न बरनी। सुदिन सोदि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वही लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सुदवा श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्री तथा सब महाजनों से को बुलवाया। बेटे राज सभा सब जाई, पटाए बोल भरत दो भाई।
भरत वशिष्ठ निकट बिठाए, नित्य धर्मीय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कय कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सहारा, जय ही तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो केकई जैसी कुटिल करनी की थी। श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नैन पुलंकेव मुनिराऊ। बाउरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक इसने मगन मृति ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलंकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। दोस्तों, अगली वीडियो में आप सुनेंगे वशिष्ठ जी राजा भरत जी को राज सिंहासन पर बैठने को कहते हैं। तब भरत जी उन्हें श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए कहते हैं। यह कथा आप अगली वीडियो में सुनेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय राम जी की।